जो चीज आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं देख सकते, नहीं बता सकते, वो टैरो कार्ड बिल्कुल सामने ले आता है, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर सोल, इट्स कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस. How does it work? Does it work on the reader's energy? Does it work on the one who's being read? Do you receive information from him and that is being given through the cards? How does it work? उसके पहले का कार्ड क्या है, उसके बाद का कार्ड क्या है, वो स्टोरी अलग होगी. यू नो, नहीं तो हर कार्ड का एक डेफिनेट मीनिंग नहीं है. आई नेवर अलाउ माई क्लाइंट्स टू पुल एनी कार्ड्स. इसलिए 90% ऑफ माई क्लाइंट्स आई हैव नेवर सीन. आई डू देयर रीडिंग्स ऑन द फोन. मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है, मैं कभी उन्हें मिले भी नहीं हूँ. नोबडी कैन प्रेडिक्ट योर फ्यूचर. हम ऐसे बने ही नहीं है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी शास्त्र ये कहता ही नहीं है कि आपका फ्यूचर कोई भी बता सकता है. So it is a circle of life. It is like a pendulum. तो अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे ना, जब से दुनिया बनी है, तो जब भी शनि अपने घर में आता है, वो पूरी दुनिया को चेंज करके जाता है. इंसान को सबसे ज्यादा बुरी नजर खुद की लगती है. लाइव भगवान के इस पॉडकास्ट के पार्ट 1 में हमने बात करी चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के बारे में. अगर आपने वो पार्ट मिस किया तो जाकर अवश्य देखें. और अब प्रस्तुत करते हैं पार्ट 2. मैं सबसे पहले इसी के बारे में बात करता हूं. हमारे सामने टैरो कार्ड्स रखे हैं, बट आपने आते से ही वैदिक एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड्स के बारे में एक बात करी थी मुझसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड्स दोनों के अंतर को समझना जरूरी है. Can you guide us over there? देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत साइंटिफिक है. इट्स साइंस, इट्स प्योर साइंस. ऐसे प्लैनेट्स चल रहे हैं, उनकी ये डिग्री है, वो इस ज़ोडिएक में आ रहे हैं, इस सितारे में, इस नक्षत्र में. इनका जो रिएक्शन है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में उनको पढ़ेंगे, इट इज देयर. आई मीन, उनकी एक अपनी एक चलन रहेगा. बट टैरो कार्ड का कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. लाइक नोबडी टीचेस यू कि अगर आप मुझसे कोई सवाल पूछ रहे हैं तो यहाँ से ये कार्ड उठाया जाए कि वहां से वो कार्ड उठाया जाए. टैरो कार्ड इज प्योरली साइकिक. ये एक स्पिरिचुअल एनर्जी है जो आपके गार्डिंग एंजल्स, आपके तरफ जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी आपको एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स दे कम ट्वाइनिंग एंड ट्यूनिंग विद माय कॉन्शियसनेस. एंड फिर उस कॉन्शियसनेस से आपके लिए गाइडेंस निकलती है, एंड देन इट टेल्स यू यस व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इट्स आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली स्पूकी. एंड टैरो कार्ड्स हर मतलब जो चीज आप एस्ट्रोलॉजी में नहीं देख सकते, नहीं बता सकते, वो टैरो कार्ड बिल्कुल सामने ले आता है, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर सोल, इट्स कमिंग फ्रॉम योर कॉन्शियसनेस. Wow, and that it clearly means that it is the medium through which the predictions, not even the predictions, but the guidance is coming through. It's guidance. Nobody can predict your future. हम ऐसे बने ही नहीं है. वैदिक एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी शास्त्र ये कहता ही नहीं है कि आपका फ्यूचर कोई भी बता सकता है. भृगु जो भृगु शास्त्र के बारे में आप सबने सुना होगा, एंड ही वाज द सन इन लॉ ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा हिमसेल्फ. वो भी सितारों की चाल देख के कई बार उनके सामने हेल्पलेस भी हो जाते थे, बिकॉज नोबडी कुड रीड द प्लैनेट्स द वे भृगु कुड. बट आप ना आप वो एक्सपीरियंस आपको लेना होता है, बट आप कार्मिकली कैसे उन सितारों पे रिएक्ट करते हैं, वो इम्पैक्ट आप चेंज कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस. देयर इज नो कि ये यही होगा और ये नहीं ही होगा. इट इज अबाउट गिविंग यू गाइडेंस. इट इज गिविंग यू मोर क्लैरिटी. बट कैन एनीबडी प्रिडिक्ट योर 100% future? Absolutely not. If somebody is saying that, I mean, it's not written in the Shastra. When it comes to tarot, Janvi, how does it work? Does it work on the reader's energy? Does it work on the one who's being read? Do you receive information from him and that is being given through the cards? How does it work? See, अब मैं कैसे tarot करती हूँ? When my client comes to me, so my first thing is that they cannot talk for the first 30 to 35 minutes. All I want to know is their date of birth. I want to know their mother's name, because I need to give the right address. किस womb से आप आए हो, किस कोख से आप आए हो, वो जानना जरूरी है. So mother's name is very, very important. Okay. I never allow my clients to pull any cards, because इमेजिन अगर पेशेंट ऑपरेशन थिएटर पे है और डॉक्टर सर्जन कह रहा है थोड़ी सर्जरी तू कर, थोड़ी मैं करूं. It doesn't work like that. It doesn't work like that. I have to take full responsibility, because I'll pull the cards. Yep. And because sometimes I've met a lot of tarot readers. मेरे colleagues हैं, वो कहते हैं आपकी उस दिन वो एनर्जी थी इसलिए आपने वैसे कार्ड्स निकाले. कई बार लोग कहते हैं यार हफ्ते में कार्ड्स कैसे बदल सकते हैं. I don't believe in that. I say जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं वही होगा. अगर वो कह रहे हैं 10 साल बाद ही होगा तो वो 10 साल बाद भी वही होगा, बिकॉज आई एम टेकिंग full accountability of my energy.
I have worked on it first thing in the morning in order for my channel to be very clean. It has to be non-corrupted. मेरे channel में कोई corruption नहीं है when I'm pulling the cards. So I pull the cards. My clients are not allowed to pull the cards. इसलिए 90% of my clients I've never seen. I do their readings on the phone. मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं है. मैं कभी उन्हें मिले भी नहीं हूँ. वो मेरी fees transfer करते हैं. मैं उनके cards पढ़ती हूँ and that's about it. And this all happens through the sense of what you are sensing, or it's a sense of it's a permission. You'll give me the permission. आपकी soul ने मुझे permit किया, मैं ये देख सकती हूँ. I have to make a connection with your soul. That's it. And you could be on another planet also, it'll work, no problem. And every card means a different science, or does it change every time the same card is being used for different people? See, there is a way to pull the cards. Like first when I read the cards, तो मैं 6 cards निकालती हूँ. And आपके हर सवाल पे मैं 3 cards निकालती हूँ. तो वो एक जो cards है उसके पहले का card क्या है, उसके बाद का card क्या है, वो स्टोरी अलग होगी. You know, नहीं तो हर कार्ड का एक डेफिनेट मीनिंग नहीं है. Yeah, okay. Yeah, of course. You know, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस के साथ वो बताएगा कि क्या आप कर रहे हो और क्या आपके साथ हो रहा है. So उसके आगे और पीछे के कार्ड जो होते हैं वो आपकी एक स्टोरी को क्लीन करते हैं, क्लियर मुझे दिखाते हैं कि वो क्या है. And that's when I say कि ये होगा. And now, as you can see, the cards are out. And Absolutely. Those cards, by the way, are very, very beautiful because ये मैंने बहुत टैरो कार्ड्स देखे हैं, लेकिन ये टैरो कार्ड का डेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है. If you could show the cover of one of the cards close to your face, please. This is not just a design. This is a very special signature. Absolutely. Would you like to tell us about these signatures? किसके signatures हैं ये? Rajneesh Osho. These are Osho Zen cards. And, you know, being a tarot reader 20-25 सालों में मैंने बहुत सारे decks मुझे gift भी हुए, मैंने भी लिए and all. But the accuracy and the kind of guidance when I get from Rajneesh Osho Zen cards, it's literally like there's a power of him in these cards. And the signature is so powerful, you know. Absolutely. तो वो एक vibration है जो बिल्कुल आपको right direction में ही लेके जाते हैं. So Maybe one day we will have a special episode on Osho Rajneesh, and then we will have a different level of conversation. Oh my God, we need so many series on him. I love Absolutely. him. Yeah. But Janvi, पिछले 1 साल के अंदर everything that has happened in the world, and as you yourself say, year of the snake, जी. and numerologically also, and Vedic astrology के हिसाब से, is it close to the Mangal ग्रह also? Is it the year of? Is a numerologically 9 number? 9 number है, which is Mangal. Absolutely 9 number. But मैं बताऊँ आपको honestly, हम इन चीजों के बारे में ना बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली भी नहीं सोच सकते. जी ऑनेस्टली, बिकॉज क्या होता है, ग्रह तो चलते ही रहते हैं. ऑब्वियसली इनकी दशा होती है. अब जैसे 2020 में कोविड आया था, सारी दुनिया स्टैंड स्टिल पे आ गई थी. बट इसका एक साइकिल है. जैसे मैंने आई हैड एक्सप्लेन दैट इन माय ऑन माय इंस्टाग्राम. देन यू नो लॉट ऑफ पीपल वर टॉकिंग, ओ एस्ट्रोलॉजर्स ने तो पहले नहीं बताया. नहीं बताया हुआ था, सब लोग वो नहीं देख रहे हैं, वो चैनल्स नहीं देख रहे हैं. सो अब एक चाल होती है, यू नो, शनि एवरी 30 years के बाद अपने घर में आता है. बिकॉज शनि हर 2.5 साल के बाद ग्रह बदलता है. तो जो वो 12 ग्रह की साइकिल फिनिश करता है तो उसको 30 years लग जाते हैं. तो शनि जब 30 years के बाद अपने घर में आता है कैप्रिकॉन में, कैप्रिकॉन और एक्वेरियस दोनों शनि के घर हैं, एंड दे बोथ आर टुगेदर. तो उसका 5 साल का हो गया. तो अगर आप पूरा हिस्ट्री देखोगे ना, जब से दुनिया बनी है, तो जब भी शनि अपने घर में आता है वो पूरी दुनिया को चेंज करके जाता है. बिल्कुल. 2020 हो गया, 2020 से पहले 1990 में गल्फ वॉर हो गया, उससे पहले वर्ल्ड वॉर हो गया, उससे पहले प्लेग हो गया, उससे पहले ये हो गया. वो ही जस्ट कम्स, 5 साल तक वो नॉन स्टॉप ट्रांसफॉर्म कर रहा होता है. वाओ. एंड उसका असर क्लियरली देखने को मिला है हमें पिछले कुछ समय के अंदर. द वॉर्स अराउंड द वर्ल्ड, वॉर्स होते हैं, बीमारियां, नए नए इन्फेक्शन, नए नए, मगर हम लोग कलयुग में भी चल रहे हैं. जी. तो ये एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए. हर 30 साल के बाद आके ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, थिंग्स आर गेटिंग बेटर. नो, देयर इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. देन इफ पीपल आर गेटिंग एग्रेसिव in their karma, then he's also coming very, very aggressive to transform. Wow. Yes, of course. And you can clearly feel that. And कलयुग चल राहु और शनि की वजह से रहा है. जितना राहु और शनि को लोग पता नहीं क्या मिसकंसेप्शन है आज, मतलब लोग 4 और 8 के बारे में जो ज्ञान और नॉलेज दे रहे हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट है. इट्स एक्चुअली बैंग ऑपोजिट. Really? 4 और 8 की वजह से ही चल रही है दुनिया. जी. लोग वैसे डरते हैं, घबराते हैं थोड़ा 8 नंबर वालों से. No, it's a number of infinity. तभी घबराते हैं ना. Because there's infinity there. There you go. शनि का नंबर है, शनि के सामने दूध पानी है. There's no gray area. तो of course घबराते हैं. बगैर कलयुग में अगर किसी भी तरीके के मिरेकल और चमत्कार की आप उम्मीद कर सकते हैं तो वो
4 और 8 से ही कर सकते हैं around you. शनि और राहु ही कर सकते हैं. So having said that, and what does the future look like, Janvi? What does the future for whom? For the society in general, if you actually look at the kind of wars that are going on, do you think there is going to be any time of peace in the coming years? See, I'm expecting a lot of peace in 2027. It's a year. 2026 is going to be definitely more peaceful than this year. But a little more, जब आप वो एक ग्रे एरिया में होते हो ना, confusion है हो रहा है, नहीं हो रहा है. मगर yes, 2025 बहुत intense है. चाहे वो मंगल का साल है या शनि अभी भी अभी एक्वेरियस से निकल के पाइसेस में गया है. थोड़ा बहुत वो उसने बैक ऑफ किया है, लेकिन अब वो वक्री होएगा, पलट के देखेगा, 5 महीने वो वक्री में निकालेगा. तो 2025 तो है ही बहुत एग्रेसिव साल है. इट इज वेरी एग्रेसिव. मगर 2026 gets calmer and 2027 again we go in a very happy space. So it is a circle of life. It is like a pendulum. Absolutely. But we can't take it too serious. मैं देखती हूँ बहुत सारे पोस्ट है Instagram और ये वो लोग ये ग्रह दशा 100 साल बाद आई, ये 1000 साल बाद आई. I mean, how does it make a difference? Seriously. So उसमें क्या होता है ना, हम एक ट्रांस में चले जाते हैं. हमें लोग मेरे को मैसेज करने लगते हैं. So Janvi ji, will my life change after this? No, your life only changes when you change it. These ग्रहज ये एक unconditionally अपना काम कर रहे हैं. 1000 साल बाद यहाँ, 100 साल बाद वहाँ. सूर्य रोज सुबह निकल रहा है, रोज शाम को ढल रहा है, चांद निकल रहा है, कम हो रहा है, बढ़ती, न्यू मून, फुल मून. वो एक अनकंडीशनली यूनिवर्स को सर्व कर रहे हैं. Yep. आप अपने को कितना सर्व कर रहे हो, फोकस ऑन दैट. That's true. Tell me something. We spoke of the cards right in the beginning, and let me come back to the cards. The cards can only open for people, or can it open for society in general? See, can I give you an example? Please do. Like in 2021, I had many big podcast company, news companies, and news channels were calling me and they wanted me to pull cards for Aryan Khan, for Abhishek Bachchan, किसी के marriage का, किसी के उसका. Now that is something we are not allowed to do. Okay. So I am very particular about the portal that I'm connected with. And it has to come through that person. Yes, I need that permission. Yeah, for example, if I ask you for world peace, there is I can talk about the world, I'm on the planet, I can talk about the globe. But if you'll ask me about भैया Donald Trump की personal life में क्या हो रहा है, उसकी wife कैसे, that's not my like job. For example, are there any wars in the future? That we can see. Yeah, those kind things for people to know in general through your cards. But for somebody, not for individuals. I have lost in my life a lot of work because I have refused to do that kind of thing. But of course, I have been always rewarded by the universe with extreme amount of prime gifts also. That I'm fine. And you're right, you said that you need the permission of that person to be read by. No, but we want to know what the future looks like for us as the humankind. Are we moving towards, like you said, the more peaceful time? Should I be scared? Is there any war, another war coming in for all of us? Why are you scared? It's not coming your way. Okay. As a human race, we are very, very exhausted. We are exhausted. No matter, हम पहले से बहुत ज़्यादा लग्जरी में हैं. अब तो ACs हो गए, स्मार्टफोन हो गए, डिफरेंट नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हर तरह का एंटरटेनमेंट होने के बावजूद वी आर एग्जॉस्टेड. हमारी सोल्स एग्जॉस्टेड हैं, ड्रेन्ड आउट. मतलब आज के ज़माने में 6 साल का 7 साल का बच्चा भी काउंसलिंग के लिए जा रहा है क्योंकि उसको डिप्रेशन है. That's a very big wake-up call. True that mental health is a reality. वॉर की क्या टेंशन है, मुझे समझ नहीं आ रहा. वॉर ये आपकी, मतलब अगर एक 5 साल का बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा है तो वो उसके लाइफ में थ्रू आउट वॉर ही है. अब ये आजीवन वॉर में ही है. Imagine your own brain going against you. Well said. Yes, exactly. That is the war. So that kind of an exhaustion and lack of awareness is there. But this is the time I see highest spirituality, because the card of the creator and consciousness is together. So only to raise the bar, to raise the consciousness is the only answer. This is a planet जहाँ राम और रावण दोनों exist करते हैं. Well said, yes. देव और राक्षस को exist कर रहे हैं. बीच में हम मानव पिस रहे हैं, that's a different thing. But co-existing का ही game है सारा. This was the destiny of Kalyug, where God is watching and God is there for black and for white. Both. He's not having any bias or
वो सबको इक्वल नजर से ही देख रहा है. And it is all, nothing is going to go against तो अगर the आपको will. क्रिएटर से ज्यादा कनेक्ट होना है तो आपको कॉन्शियसनेस करना. बट ऑनेस्टली आई एम नॉट सीइंग समथिंग टू ड्रेस. आई थिंक द वर्स्ट इज बिहाइंड अस. I do see a small thing coming back. It says clinging to the past. So something I see in the month of September and October, we could have a taste of past a little bit, but of course the intensity is much lesser. It's not something that we've been through. So the future is looking much promising. From December onwards, things are going in a much conscious way, much better. And think people will say कि ये पीछे 5 साल तो बहुत ही टफ थे. थिंग्स आर लुकिंग बेटर. सो मुझे काफी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं कंपैरेटिवली. Tell me something. They always say that there is going to be a savior. एक समय आएगा and that avatar would be around to help us. Whether it's Kalki Bhagwan or Yes. whether it's Jesus coming back at the time of the How day does of judgment. Do the cards tell you anything about it? Do the cards tell you if there is You have a someone on very the way? interesting question. Yeah, keep going with the flow. That'll definitely happen. Yeah. But I see, I always see there's definitely going to be a very big change. It says हम कलयुग से निकल के वापस एक और युग की तरफ जाएंगे. बिकॉज ये तो जर्नी है, यूनिवर्स का डेस्टिनी है. True. क्रिएटर बनाते हैं, फिर हम ब्लैक होल की तरफ जाते हैं, फिर रिक्रिएट करते हैं. तभी हमें 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स की भी हड्डियां मिल रही. बिकॉज ये एक जर्नी है. This is it. Going through the black hole and coming back, and knowledge is black. Black is a color of a lot of knowledge and wisdom and everything. So that is definitely there, and that change is going to be there. It's not in my lifetime. We are definitely not seeing it, but I'm seeing, there is nothing above the source. Okay, there is, of course, God is in different. हम सबके माइंड में गॉड की एक अलग डेफिनेशन है. बट जो सोर्स है, जैसे creator also takes his creativity from the source. Yes. And I see that source card. I mean, today I'll tell you who that source is. But that source is Ma Prakriti, Parvati Durga herself. So I see more of her emerging in the near future. So women and female and that energy of the goddess is definitely going to take over for the next 20 years, which I see. I've never been asked this question, so it's the first time I'm also pulling the cards. But I'm seeing in the next 20 years, then you and I again will sit after 20 years, inshallah, we both have long life. हम दोनों 20 years बाद बोलेंगे, like आज के ज़माने में कहते हैं ना, it's a man's world. So after 20 years, we'll be saying it's a woman's world. And may that be the world we live in, because that's desperately needed. The mother needs to come. And now it is time कि भाई आपकी भी तो बात हो जाए. जो sun sign, जो राशि आपकी है, उसके लिए ये कार्ड्स क्या कहते हैं? What is the next few months, यानी ये साल कैसा उनके बारे में दिख रहा है आपको, जानवी? एंड अगर आप हमारे दर्शकों के लिए एंड उनके सन साइन के हिसाब से, if you can tell us short little clips of what their future looks like. तो ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 9 नंबर का साल है. सो ऑब्वियसली एक साइकिल फिनिश होएगा, नेक्स्ट ईयर से हम 1 में जाएंगे. सो एंडिंग ऑफ साइकिल है. देन जुपिटर जस्ट चेंज द हाउस ऑन 9th of June. जी. came into Cancer from Gemini. Saturn हर 2.5 साल के बाद घर बदलता है, तो उसने भी 29th March को घर बदला है. फाइनली अपना घर Capricorn Aquarius छोड़ दिया है, तो some relief is there for sure. So बहुत intense year है, lot of new beginnings आने वाले हैं. So definitely from Aries to Pisces देखते हैं आपके followers का भविष्य क्या दिखता है. Absolutely, let's go with Aries. Let's begin with Aries. Oh, the first very card is a card of success, but एक ये contingency plan के साथ है. Success. If you're not lazy. The universe is ready to give you success. The universe is ready to give you that clarity. You need to know, because Aries leader of the zodiac है. जबकि actually reality में leaders of the zodiacs are Cancer, but they're the most bossy. Okay. But Aries, because इतने vulnerable हैं, they are the youngest in the zodiac, सबसे पहले होते, तो बहुत fiery हैं, but बहुत gullible भी हैं, बहुत ज़्यादा vulnerable भी हैं. ये क्लासरूम में जो सबसे आगे वाली बेंच पे बैठते हैं, वो उनकी हालत है. शोर भी मचाना है और किसी की भी सुननी भी नहीं है, but क्योंकि ये फर्स्ट भी आते हैं. Absolutely. Aries ऐसे हैं, फर्स्ट भी आ जाते हैं, इनके अंदर वो भी बात है. तो इस बार Aries के लिए सक्सेस है. सबसे पहली बात, इन्हें एक्टिव होना है. They have to go to their gym, their fitness, their day-to-day thing. They don't have to be lazy at all. Second, they have to allow some projection in life. कई बार मंत्रा हमें लाइफ में गाइडेंस
you're not seeking for Janvi every time you need guidance. कई बार आपके घर में आपके जो domestic help है वो कुछ ऐसी बात कह सकते हैं that can give you clarity. आपने टीवी ऑन किया, सामने कोई बात कह रहा है, वो एक्चुअली आपके सुनने के guidance can be, so they have to have an open mind and open ear for guidance and allow their ego meter to come down. मुझे know it all attitude भी है ना इनके एरीज का, तो वो जाके सबका गाइडेंस सुनो, उसका एक कॉकटेल बनाओ. इट इज coming to you by the universe for your highest good. So take it in that way. Taurians. Aries के बाद now it's Taurians. Taurians के लिए बहुत ही बढ़िया साल है and I cannot insist enough because Taurians पीछे 2-3 साल इन्होंने काफी स्ट्रगल किया, up and down. Finally abundance इनकी है, they are having a massive breakthrough. थोड़ा सा इनका एक फैक्टर रहता है, Taurians बहुत जल्दी jealous हो जाते हैं दूसरों से. So कई बार आपने तो for example आपने BMW खरीद ली, आप 2 दिन बहुत खुश हो कि आपने अचीव किया, आपने BMW खरीद ली, लेकिन अगर आपके पड़ोसी ने अगले ही दिन रेंज रोवर खरीद ली, आपका पूरा मोरल डाउन है, आप अपनी खुशी भूल ही गए. This is the basic and this is the inherent quality of a Taurian. Taurians and Librans दोनों में ये क्वालिटी होती है कि बट क्या है कि Librans थोड़े बैलेंसर होते हैं तो वो अपनी जेलसी इतनी ओपनली दिखा नहीं देते, लेकिन Taurians की दिख जाती है कि ये सड़ गए हैं अभी. They can't hide. हाँ, वो नहीं बेचारे हाइड कर पाते. तो क्योंकि वो बुल का भी है, they go like a bull, like a matador, and the red is the color of Isha, jealousy, and a bull will go with that red cloth. Yep. That's, there's a connection between all of this. So they have to let go of those energies of anger and that jealousy because abundance is there. The universe has decided कि तुम ठंडा flow में चलो. सामने वाला रॉकेट भी खरीदे, तुम उस पे मतलब मत करो. What is coming for you, what is gifted for you, you just focus on that. कम से कम खुद को जो मिल रहा है उसकी तो खुशी मनाओ. Let's see what's happening with Geminis. Geminis और उनका dual nature. Geminis definitely इस साल अपने consciousness high करने वाले हैं क्योंकि वो भी थक चुके हैं अपने आप से. And non-confrontation mode, people pleasing करके वो खुद थक गए. And वो consciously अपने आप को high करेंगे. They want to get into maturity. They want to grow as people. They are like एक तो हम कई बार इतनी frivolous हरकतें कर लेते हैं, फिर लोग हमें seriously नहीं ले रहे. जबकि Geminis are, I think they are one of the most beautiful to have around क्योंकि बड़े airy होते हैं, बिंदास होते हैं. उनका mood पल पल में बदल जाता है. So I think those are easy people to be around. But they want to change. Okay, and plus कुछ Geminis को मैं एक suggestion दूंगी. Don't go back to past, especially where their love life is concerned. If anybody is coming back from past, run for your life. Run away. Like how? Not towards. Run for your life and don't consider this relationship at all. All the doors of the past need to be closed. Cancerians. Now we have a few Cancerians nearby, so yep. I like the Queen card. So Cancerians, stop procrastinating. I am very lazy, so I can understand that. So, इस साल आप कुछ भी चीज पोस्टपोन नहीं कर सकते कि आज नहीं, चलो नेक्स्ट वीक कर लेंगे. Because you are in a card of sharing. Like it's a card of a queen. Like the universe is going to fill your platter. It's not all for you. It's some is for you, some is for you to share and spread it. So but if you're procrastinating और आप इतने lazy हो रहे हो और हर चीज को आप postpone कर रहे हो, तो एक तो जो यूनिवर्स ने आपको देना है वो नहीं आ रहा और आपके थ्रू जो देना है वो भी नहीं आ रहा. So a block of transformation happens, a block of energy happens because there are a lot of different energies who are strangely this year connected because Jupiter has just come into Cancer. So Jupiter भी planet गुरु का हो गया और गुरु क्या देता है? Wisdom, ज्ञान. And that's why there's such a peak of spirituality around us. Absolutely. Jupiter is the largest planet in the solar system, so just this is a year of action for Cancerians, so they have to get into action. There's just no time to procrastinate or postpone. I hope they take a leaf out of this. I hope I listen to myself. Leos, what zodiac are you falling into? The one that you just pulled out. I just had a feeling. Leos इस साल थोड़ा अपने आप को पॉलिटिक्स से बचा के चले. You have to be very, very correct. Politically, you have to be very mindful of what you're falling into.
like try कि कहीं पे बहुत गॉसिप हो रही है, कुछ बात हो रही है, तो just don't be a part of all this. At least अपना तो कोई इनपुट ही मत दो, बस उससे बचना है. लकीली स्नेक ईयर है तो स्नेक का कार्ड आ ही गया है, बट स्नेक just use the snake to help you get a new life, shed the old skin, but I don't think get bitten by the snake. Yeah, the year of transformation could be for the Leos also. I mean, Leos at के लिए least तो दिख रहा है आपके कार्ड्स में, आप लियो हैं तो आपका कार्ड्स में तो मे बी आप बहुत ही करीब बैठे हैं तो एक एनर्जी आप दे ही रहे हैं. सो एंजॉय द सर्कस. सर्कस भी है आपकी इस लाइफ में, बट एंजॉय द सर्कस बिकॉज दिस इज योर सर्कस. Everything's mine. Absolutely. So just थोड़ा अपने आप से बच के चलना है. You have to make sure of what you. This has to be very, very closed this year. Only the important thing. Rest is fine. Ma Lakshmi has come in the first card, so lovely. There's Lakshmi. There's Lotus there. So yeah, I love when I see the money card. That's my favorite. Virgos. Virgos are control freaks. We all know that. Capricorn and Virgos love to control everything around them. So वो थोड़ा सा ना isolated feel करते हैं जब उनके लोग उनकी बात नहीं सुनते हैं. So ऐसा मत करो Virgos, because अगर ये बहुत intuitive होते हैं Virgos, बहुत उनको spiritual guidance naturally आता है life में. But sometimes maybe the universe is giving all this to you for you. बड़े प्यारे लोग होते हैं. बहुत प्यारे होते हैं. बहुत ये bond attached होते हैं. बहुत ही but कई बार आपकी अच्छाई भी आप ही पे भारी पड़ जाती है. एंड वर्गोस के साथ ये मैंने बहुत बार होते हुए देखा है, क्योंकि आप शायद किसी रिलेशनशिप में बहुत कर सकते हो लेकिन सामने वाला उतना नहीं कर सकता. वो उसकी कमजोरी है. नॉट दैट यू आर नॉट वर्दी ऑफ इट. सो ये बहुत जल्दी उस फेज में जाते हैं वेयर दे बिलीव लाइक दे आर नॉट वर्दी ऑफ एनीथिंग. सो दैट्स नॉट कूल. So focus on that. I see a changing year. Virgos will go through a massive transformation in their zodiac. So which starts, I think, 22nd or 23rd of August. The Virgo period starts. So इनका खुद का zodiac इनके ऊपर थोड़ा tough होएगा because वो उनको transform करने आ रहा है. So don't fight it. Just surrender and understand what the universe wants them to make the changes in. And that's most important. Life doesn't change when people change. Life changes when you change. Well said. मंत्र क्या होता है, कई बार आप देखते होगे ना कि अब हम भगवान से मांग रहे हैं कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो. आप किसी के घर में जाते हो तो हमें उसकी पर्सनल लाइफ नहीं पता है. बट मैं लोगों को मिलती हूँ. अब किसी का एक फेवरेट कप होता है ना चाय पीने का, फेवरेट बेड साइड पे सोने का, फेवरेट मेरा ये फेवरेट पोजिशन है, लाइक दैट. और उसका वो चाय का कप टूट जाए ना तो वो बंदा बौखला सा जाता है. सो आप अगेन, मैं तो फटाफट भगवान की जगह पे जाके बैठ जाती हूँ गद्दी पे. अच्छा, अगर मैं भगवान होती तो मैं सोचती, बेटा तेरा कप टूट गया, तू इतना बिखर गया है, एंड यू आर आस्किंग मी टू चेंज योर होल लाइफ. हाउ डू आई डू दिस टू यू माई चाइल्ड? मैं कैसे कर सकता हूँ तेरे साथ ये? क्योंकि कप का टूटना या कप का गायब होना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है. They have to be ready for change. That's the change Virgos need to be ready for. क्योंकि एक तो वो चेंज मांग रहे हैं, दूसरी जगह थोड़ा भी कुछ चेंज हो रहा है तो बिखर रहे हैं. तो यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. I always say कि भगवान को कंफ्यूज मत करो. Got it. उनको अपना काम करना है. ठीक है ना. लिब्रंस फॉर्चुनेटली ये साल इनके लिए काफी अच्छा जा रहा है, जबकि उन्होंने भी 2-3 साल बहुत परेशान हुए हैं लिब्रंस अपने रिलेशनशिप्स को लेके, अपने काफी कनेक्शंस को लेके. बट समहाउ एक अच्छे अलाइनमेंट में है लिब्रंस इस साल. अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हैं. ये भी थोड़े जेलस हो जाते हैं टाइम टू टाइम, बट एज आई सेड कि ये टॉरेंस की तरह ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते तो इट्स फाइन. दे कैन कंसील इट वेरी वेरी वेल. फीमेल एनर्जी लिब्रंस की बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है. सो ऑल द मेल लिब्रंस, मेक श्योर द फीमेल्स इन योर लाइफ आर हैप्पी, एंड फीमेल लिब्रंस, just pamper yourself, forget about it. I can just say that. So and anyway, Libran zodiac is ruled by Venus. Venus is a very feminine planet, and all that. So इनके ऊपर वो कृपा है Venus की. Already है और इस साल भर के आ रही है. So yeah, they should just enjoy this year. Libran girls, it's going to be a good year for you. Scorpios definitely need a new vision. इनको एक तो I think इस साल बहुत ज्यादा किसी भी dark energy से बचना है. So if they have their friends or relatives who are into some dark work or they talk dark, stay away from them. अपने आप को भी बुरी नजर से थोड़ा बचा के रखो. अब कई बार क्या होता है ना मंत्र, हम बहुत इजीली लोगों को ब्लेम कर देते हैं. मुझे तो सबकी बुरी नजर लग गई, लोगों की बुरी नजर. बट आपको मैं एक बात बताऊं, you'll be the most shocked with that. इंसान को सबसे ज्यादा बुरी नजर खुद की लगती है.
एंड स्कॉर्पियोस के साथ वो हो रहा है, उन्होंने खुद ही को नजर लगा दिया। सो इस साल मैं उनको एक रेमेडी दूंगी, एक तो हफ्ते में 2-3 बार नमक के पानी से नहाओ, एंड हफ्ते में एक बार 2-3 लीटर पानी में सी सॉल्ट डालो और उसको पियो, सो दैट डार्क एनर्जी आउट एंड इन can get some kind of cleanse. Yeah. For sure. So, and water is the best form of energy. So, through water, just do that cleanse. And ये शक में मत आओ, ये फलाने ने मेरे पे कुछ कर दिया, ढिमकाने ने कुछ कर दिया, नहीं, आप खुद ही को नजर लगा रहे हो, हर जगह प्रोपेगेंडा कर रहे हो. So, relax, bite your tongue, zip it, and just wait for things to complete. क्योंकि वो completion आते आते चीजें बिखर रही हैं. There you go. So, खुद ही क्या रास्ता खराब कर रहे हैं. Exactly. So, चुप हो जाओ, खुद को नजर मत लगाओ, काम खत्म करो, because there's new vision, there's very promising time for them. Glad. Sagittarians का भी पहला कार्ड साइलेंस का आ गया है. See, Sagittarians are ruled by the planet Jupiter. And we are saying, we can't say that enough. It's the largest planet in the solar system. So, being the largest planet, there is the ego involved. अब गुरु है. अब गुरु से ज्यादा ईगो तो किसी को भी नहीं होता है. Okay? जितना भी ज्ञान हो, इमेजिन गुरु के पास इतना ज्ञान होने के बाद बस ये ज्ञान रह गया कि ईगो मत रखो. यू अंडरस्टैंड? सो वो ईगो सेजिटेरियंस के आड़े आ जाता है. और इस साल इनको ज्ञान नहीं देना. आई डोंट नो हाउ दे विल सर्वाइव दैट देन, बट इनको ज्ञान नहीं देना. बिकॉज आप सेजिटेरियन से, मतलब मेरे डैड सेजिटेरियन थे. And beautiful soul, because they're very happy people. Sagittarians are very happy. They're great cooks and all. मगर इनके अंदर ज्ञान मतलब बह रहा होता है, like लीक हो रहा. और ना पूछे तो भी दे रहे होते हैं. तो ये Sagittarians का मैं थोड़ा annoying factor, और इनका दिख रहा है that इनके आसपास के लोग इनसे कट रहे हैं इनके ज्ञान की वजह से. And ये बड़े innocently बांटते हैं ज्ञान. They don't even realize. But नहीं चाहिए. Don't give. Capricornians, what a wonderful time now, time of celebration. A lot of Capricornians जो शादी करना चाहते हैं, proposal चाहते हैं, वो definitely हो रहा है. उन्हें एक love partner मिल रहा है, celebration मिल रहा है. उनके घर में भी कुछ celebration आ रहे हैं. I see a new member, so आपकी family में कोई pregnant है या कोई baby आने वाला है. All that's happening, like new energy. And this pregnancy is bringing somebody, an old soul coming back to your family, like an ancestor coming back. So it's coming from the master. The card of the master is there. And if you can see, Rajneesh Joshi himself has popped up. So the master is here, and the master is sending somebody with that immense karmic journey, and it's going to only clear the bloodline, clean the bloodline when this person just enters. So what a wonderful time. Wonderful. Aquarians, जैसे बताया कि Saturn छोड़ दिया है Aquarius का घर and gone into Pisces. So definitely the creator has understood your journey, and the creator is pulling out of you from the darkness to the light, because Aquarians के लिए बहुत tough था last 2 years when Saturn was there, and Saturn really squeezes you like a lemon. You know, so वो समय निकल गया है, and I want Aquarians to believe that now it's light. बट क्या है कि Aquarians का ना उनका रियलाइजेशन मीटर थोड़ा लेट है. जब वो जिस चीज से गुजर रहे थे तब तो वो ठीक थे. जब वो खत्म होगी तो अब वो 2 साल सल्क करेंगे. दे आर द बेस्ट सल्कर्स, यू नो. बट उस टाइम में नहीं सल्क करेंगे. वो गाड़ी निकल गई, छूट गई, तब वो, अब तुम नई गाड़ी में बैठ गए, डेस्टिनेशन पहुंच गए, अब सल्किंग शुरू होएगा कि मेरी तो गाड़ी छूटी थी. You know? पुरानी बातों को लेके. Exactly. So वो नहीं कर सकते. Please, you're going towards light. And if you are carrying the darkness from the past, then what is the point? Yeah. Aquarians, avoid that. Avoid that. They sulk a lot. Tell me about it. My mother, my husband, both are Aquarians. Hence, I don't pick their calls. You know what's going to begin. Exactly. First thing in the morning. Like, my husband has that, like, from me, that, like, you cannot speak to me till the noon. Okay? That's the rule of marriage. Yeah. Pisceans, of course, Saturn. Pisceans are the last of the circle. They're the last of the, yes, but not the least for sure. Yes. Now, Pisceans का भी ruling lord Sagittarians की तरह Jupiter ही है. मगर Pisceans में अभी Saturn आ गया है उनके zodiac yes, में. You just so mentioned. You can see the mind card. They are all over the place. They are only compromising now. But that is the sign of Saturn. Saturn comes to break your ego. He comes to, that you make the biggest compromises in life. And the card of compromises here. And you
just managed to not only give out the perfect personality जी traits of all of them, but also what their future lies यस in the coming times. But हर किसी का एक common factor आपने जरूर एक चीज बताई जानवी, जी that they will be creating their own destiny. They will be moving obviously towards their own obviously skills. And that is one thing that maybe everyone should know, that the cards can guide them. The cards of can always course help them, of but they course have to create their own Of destiny. course, they can take extra from the universe if they unblock things, or sometimes they can block what's coming in their way also. Like आज apps हैं आपके लाइफ में, ऐप Yeah, है, आप कोई चीज डिलीवर मंगाते हो, वो डिलीवरी का भी आपको ऐप टाइम दिखाता है true that. कि इस सही टाइम पे बात. आपकी डिलीवरी होगी, तो हम्म, यू आर अवेयर. आप घर हम्म, पे नहीं हो तो आप अपने स्टाफ को बोलोगे कि दरवाजा खोल के ले लेना सामान. yeah, लेकिन yeah. आपने डिलीवर किया, आपने कोई चीज मांगी, आपने उसके लिए मेहनत की, वो डिलीवरी आप दरवाजा ही नहीं खोलो तो व्हाट इज द पॉइंट. Absolutely. भाई सितारे तो आपको जवाब देने के लिए बैठे पड़े हैं. बैठे And पड़े if none, there are guides like Janvi who या would always be there to help you out in a way. एग्जैक्टली. And may your stars also shine bright for you, Janvi, the I way mean, that you have been glowing from the moment you entered here, not only in the studio but everywhere. thank you. Loving seeing you on the big screen also. Thank you And so I much. know there are a couple of more shows also lined up in the coming months. Yes, I can't talk about them. I'd like to Yes. surprise all of you. We will be ready. But Well, the सितारे जब आके हमको सरप्राइज कर देते हैं रोज, तो फिर we will be exactly, happy to have you back again once you're done with that show also. definitely. But I'm here for long. I just want to tell people, अब ये कहते हैं ना वो शेर को खून मुंह को खून लग गया है, तो मुझे मजा आ रहा है ये रियलिटी टीवीज करके And it's going to be और fun. झगड़े कर करके मुझे बहुत मजा आ रहा है. Being a rabbit, I don't get much chances to take out my nails and scratch. Rabbits are known to scratch. Ah. और मेरा प्रोफेशन ऐसा कि मैं स्क्रैच ही नहीं कर पाती लोगों को, मुझे बहुत पोलाइट रहना No, but पड़ता है. what you do in return also, this is beautiful. You have been Thank you. blessed with this. Thank you so much, Thank you. Janvi Gaur, for Thank being you on the so Live much. Bhagwan podcast. It was so much fun and completely Absolute my pleasure. pleasure. ऐसे ही रोचक और आध्यात्मिक बातें सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें लाइव भगवान पॉडकास्ट.